हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। माई सेल्फ राहुल पाल। आज आपका जो टॉपिक है वो है प्रतिशतता, मतलब परसेंटेज। देखिए, आपको हिंदी लिखने से ही समझ में आ गया होगा। प्रतिशतता मतलब इसको कहेंगे प्रतिशत। प्रति मतलब हिंदी में पर और शत मतलब 100, मतलब 100 पर। इसका जो हिंदी में हुआ जाके प्रतिशतता का मतलब प्रति 100 पर, मतलब जो भी आपका आंसर निकलेगा वो आंसर 100 पर ही पूछेगा। जैसे अगर हमने आपको ये बताया कि हमारे एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम हुआ है, वो हमारा एग्ज़ाम मैक्सिमम मार्क उसके हैं वो है 500, मतलब ये उसका 100% है। हमने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, हमने मान लीजिए उसमें ये कंडीशन लगा दी कि 60% पर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई माना जाएगा। अगर मेरे पास मैक्सिमम मार्क 500 थे, हमने 100% उसका बता दिया था आपको कि 500 है, मतलब 100 पर आपको कितना लाना है इसमें। देखिए, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 100% 500 अंक है। हमने आपको बताया कि हमें 60% लाने पर ही पास माने जाओगे, मतलब 100% जो हमारा है वो है 500। अब हमने कह दिया कि अगर इसका 1% निकालें, आप कहेंगे 500 पान 100, मतलब ज़्यादा से कम पर आने के लिए डिवाइड होता है। तो अगर हम इसमें मान के चलें तो कितना आया 5, मतलब अगर हम इसमें ये कहें कि 100% हमारे मैक्सिमम मार्क 500 थे, अगर 1% है तो 5 अंक होने चाहिए। हमने कह दिया था कि 60% पे आप पास हैं, तो अगर 1 5 है तो 60 कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 6 पंचे 30, 320, मतलब आपको 320 अंक लाने हैं, तब आप उस एग्जाम में क्वालिफाई माने जाओगे। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक हमारा है प्रतिशतता, मतलब प्रति 100 पर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, होता क्या है कि प्रतिशत में ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज लगी होती है उनमें। बच्चे एग्जाम में उस क्वेश्चन को ना देखते हुए ये मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कठिन है, क्योंकि उसमें 3-4 संख्याएं होती हैं परसेंटेज की। तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और हमेशा दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए 100 से। ठीक, एक आपको हम देखिए, कोई क्वेश्चन आपको देगा तो हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आप मान के लिए हम 100 से लगाएंगे। अब जब आप 100 से लगाएंगे तो आप आंसर पे पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें देखिए टाइप 1 डाल लीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई, चौड़ाई 5% घटाई गई, बताइए क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। या मान लीजिए एक घर में चीनी 10 किलो खपत होती थी, ठीक है, चीनी की मात्रा 5% बढ़ाई गई, दाम 5% गिर गया है, तो उसमें बताइए खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे परसेंटेज में हमेशा पूछ दिए जाते हैं। और एक ये होता है, यदि ए की आय बी से 10% अधिक है, ठीक, तो हम पूछ देते हैं बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। मतलब ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने % कम है। अब क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो सीधा सीधा कि ए की आय बी से 10% ज़्यादा है तो बी की ए से 10% कम होगी, आंसर रख दिया 10%। खुश हो रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। क्या होता है कि आपने ये तो सोच लिया कि 10% अधिक है, उसी को आपने बता दिया 10% कम है। ऐसे कैसे हो गया। तो अब आपको ये हम बताएंगे। देखिए, एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को कहते हैं मास्टर ब्लास्टर। क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस
प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। और देखिए अगर इसमें कोई प्रभाव पड़े तो आंसर में जितना दिया है उसको वहां पर रखेंगे, ना पड़े तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अगर हमने ये कह दिया कि ए की आय बी से 5% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो आप आंसर में 0 लेके चलिए, आंसर निकल आएगा। ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए हमने ये कहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, एक दुकानदार को उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि चीनी के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े या घर के खपत पे कोई प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन लिख लो। आप सबसे पहले ये फार्मूला नोट करेंगे, लेकिन ये फार्मूला नोट करने के अलावा भी हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो इसको आप यूज ना भी करें तब भी लग जाएगा। आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, इस टाइप के जितने भी आप पाएंगे क्वेश्चन जिसमें हमारे पास परसेंटेज की 1 डिजिट हो या पूरे क्वेश्चन में 2 डिजिट हो, जैसे 10% कम, 20% ज़्यादा, 10% अधिक आए, 5% कम, सब इसी से लगाएंगे। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, एक ग्रेडी चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर, एक ग्रेडी चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे। एक ग्रेडी चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे, पता नहीं हमें, वृद्धि कर दे कि बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े, कि बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए क्वेश्चन आपका हो गया कि एक ग्रेडी चीनी के भाव में, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसकी चीनी के भाव में 10% की कमी हो चुकी है, खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब अगर खपत पहले होती हो उससे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि चीनी का भाव कम हुआ, चीनी अधिक आएगी। लेकिन बजट जैसे अगर 500 रुपये महीने में खर्च करते हो चीनी पर, तो खर्च उतना ही होना चाहिए। देखिए अभी हमने आपको ये फार्मूला तो बता ही दिया है, लेकिन इस फार्मूले से पहले हमने आपको बताया कि हम 100 से लगाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक प्रतिशत है। तो हम इस आंसर को 100 से निकाल के देखेंगे कितना होगा। देखिए हमने ये बताया आपके पास 2 चीजें होंगी, कोई क्वेश्चन हो 2 चीजें होती हैं। देखो आय ज्यादा कम, भाव में कमी या वृद्धि। खपत होगी, अगर मान लो भाव बढ़ा तो खपत कम करो, तभी तो बजट हमारा सेम रहेगा। और अगर बजट खपत बढ़ी तो भाव कम करो। तो हमारे पास 2 चीजें होंगी, हमेशा 2 चीजें होंगी। मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 2 चीजें हैं, एक तो है भाव और एक है खपत। यहाँ मान लीजिए लंबाई चौड़ाई भी हो सकती है, वृद्धि आय और बचत भी हो सकती है। क्वेश्चन जिस टॉपिक पे कहे आप वही मान के चलिए। हमारे पास यहाँ कह रहा था भाव और खपत, तो हमने दोनों को लिखा, भाव और खपत। देखिए हमारे पास उन्होंने बताया चीनी के भाव में 10% कमी हुई। हमने क्या कहा था आपसे कि भाव मान लीजिए 100% है, हम 100 से लगाएंगे, दोनों हमने 100 मान लिया कि हमारा चीनी का जो भाव है वो 100 रुपये है और खपत भी हमारी 100 है। तो अब ये बताओ अगर हम 100 रुपये के किलो के हिसाब से 100 किलो खरीद के लाएं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 हो गया। ठीक, अब आप ये बताओ अगर हमने 10% की किसमें की, भाव में, तो यहाँ 100 थी, भाव में कमी कर दी, कितना हो गया, 90। देखिए खपत यहाँ पे पता नहीं है, हमें क्या पता कितना है,
कि अगर हम 90 रुपए किलो खरीदे कितनी लाएंगे पता नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, बजट पे प्रभाव ना पड़े, मतलब बजट जैसा पहले था वैसा ही बना रहे। देखिए क्वेश्चन आपका लग चुका है। क्या था, भाव हमने पहले मान लिया प्रतिशत है, 100 मान के चल रहे हैं, 100 खपत भी 100, 10,000 हुआ हमारा खर्चा। इधर भाव में कमी हुई, खपत में क्या करना है नहीं पता है, तो हमने खर्चा जितना था प्रभाव ना पड़े तो वही रखा। यहां से देखिए इसका हमें आंसर चाहिए, ये जो मल्टीप्लाई वाला है डिवाइड में पहुंचा दीजिए आप। 100/9 ठीक कितना आएगा, अगर आप निकालना चाहें तो ये 0 से 0 डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया। 100/9 आएगा, 9 एकम 9, 1 बचा, ठीक है। फिर 9 एकम 9, 10,000 था, 1,000 लिख दिया, सॉरी 4 बिंदी थी, 1 बिंदी डिवाइड, 1,000 आया। 9 एकम 9, ठीक 1 बच रहा है यहाँ पे, 10 हो गया, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गया, फिर 9 एकम 9, मतलब 1 1 1 आता जाएगा, तो यहाँ फिर 1 ही बचा। पहले क्या था हमारे पास, भाव था 100 रुपए, खपत थी 100, 10,000, भाव 10% कम किया, खपत हमें पता नहीं है तो हमने खर्चा तो उतना ही रखा, तो ये हमारा आया 111 सही 1/9। पहले कितनी खपत थी 100, अब कितनी है 111। अब एक बात बताइए, अगर यहां से हमारे पास 111 सही 1/9 है, अगर हम यहाँ खपत पहले वाली देखें वो कितनी थी 100, मतलब इसको हटा दीजिए, तभी तो वृद्धि केवल पूछ रहा है, तो 100 जब हटा देंगे कितना बचेगा 11 सही 1/9। बताइए कोई समस्या हो, अगर यहां से आपको समझ में ना आए डिवाइड करने से तो आप ये कर सकते हो, 1000/9, 100 हटा दीजिए क्योंकि पहले हमने 100 को लिया था, तो 1000 माइनस 900/9 मतलब 100/9 बचेगा, उसको भी आप लिखेंगे 11 सही 1/9 ही आएगा। तो फिर आप समझ लीजिए क्या था हमारा क्वेश्चन, चीनी के भाव में 10% कमी हुई, खपत कितने प्रतिशत हम बढ़ाएं, क्योंकि देखो एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो आपका बजट बराबर रहेगा। तो अगर हम बढ़ाएंगे इसको, हमने कहा दोनों को आप 100 मान के चलिए, प्रतिशत है तो 100 × 100 10,000। भाव कम किया, खपत बढ़ाई, कितनी बढ़ाई नहीं पता है, लेकिन बजट तो वही रहा। मल्टीप्लाई वाली चीज उधर भाग में गई तो ये बचा 1000/9। यहां से आपका ये आंसर हुआ जाके, ठीक ये आंसर हुआ जाके कि अब हमारे पास इतनी खपत करो, अब इतनी खपत, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा केवल वृद्धि, तो 100 तो आप पहले खरीदते थे, ये बना जाके 111 सही 1/9, 100 इसमें से पहले वाली हटा दो तो 11 सही 1/9 आंसर हो गया। फिर एक बार समझ लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ाई गई, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ाई गई, ठीक है, उसके क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, उसके क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि बजट, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ाई गई, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में कमी पूछ रहा है, कितनी कर दें, ठीक, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो हमारा सेम टू सेम वही बना रहे, ठीक, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए अगर हमारे पास लंबाई थी 15% वृद्धि, तो यहीं से फिर आ जाइए आप, हमने क्या कहा, आपको दो चीजें दी जाएंगी, कोई दो चीजें दी जाए, मान लीजिए लंबाई चौड़ाई
तो ये लंबाई चौड़ाई को अब हम भाव खपत ना लेके लंबाई चौड़ाई मान ले रहे हैं। लंबाई भी 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी, क्षेत्रफल हमारा एक 10,000 हो गया। ठीक, हमने क्या किया, इसको 15% बढ़ाया, 115 कर दिया। आपने क्या किया, इसमें चौड़ाई क्या करनी नहीं पता है, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो वही बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 10,000 बटे 115, ये जो भी आएगा वो हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमें केवल कमी पूछेगा। तो 115 इसमें जब डिवाइड करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 1 बचा 23, ये देखिए 5 दूनी 10, फिर बचा 2000 बटे 23। ठीक है, ये हमारा हुआ जाके जब चौड़ाई इतनी हो जाए। पहले कितनी थी, 100, इसमें से 100 कम कर दो तो मान के चलिए 2300 हो जाएगा। पाँच दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15, इधर 5 से काटा। ठीक है, ये हुआ जाके माइनस में 300, ये आएगा 2000 माइनस 2300 बटे 23। अब आप कहेंगे माइनस 300 बटे 23 बच रहा। डिवाइड करके अगर इसको आप निकालना चाहते हो, माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि हमारे पास अगर लंबाई बढ़ी है तो चौड़ाई में कमी होगी, इसलिए माइनस लगा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको माइनस मान के चलेंगे, लेकिन आंसर में नहीं लिखेंगे। इसमें आएगा 23 का 30 में किया तो ये हमारे पास बचा जाके 23 एकम 23, 7 बचा। ठीक है, कितना हो गया, 70, तो 23 तियां 69, 1 बचेगा। 13 सही, 1/23%। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि लंबाई में 15% की वृद्धि करने पर चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो 13 सही 1/23% कम कर दो, बजट हमारा क्षेत्रफल सेम टू सेम बना रहेगा। तो क्वेश्चन ये भी हो गया। अब देखिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बुक में हों जिसमें परसेंटेज की 2 डिजिट दी हो, आपको इसी मेथड से लगाना है तो इस मेथड से लगाओ। और अगर मान लीजिए आपको इस मेथड से नहीं लगाना है, अभी वाला क्वेश्चन क्या था, लंबाई दूसरा लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन और भी हो जाएंगे और टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक बाजार में तेल के भाव में 10% वृद्धि कर दी गई। तेल के भाव में 10% वृद्धि कर दी गई। ठीक है, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए, भाव में 10% वृद्धि, खपत में कितने प्रतिशत कमी हमें नहीं पता है, लेकिन बजट सेम बना रहे। देखिए, अब एक वो जो फार्मूला लिखवाया था उससे और लगा लो। एक क्वेश्चन क्या था, देखो, वृद्धि जब भी हो तो वहां पे प्लस चिन्ह लिया जाता है, जिसके लिए कमी बताए वो माइनस। देखिए, यहाँ प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी जो हमने लिखा है वो यही रिप्रेजेंट करेगा केवल कि यहाँ अगर प्लस है तो वृद्धि हुई होगी, माइनस है तो कमी हुई होगी। तो अभी हमने आपको एक तरीका 100 वाला बता ही दिया है। इसको इससे भी एक क्वेश्चन समझ लो, प्लस माइनस ए प्लस चिन्ह रिप्रेजेंट करता है वृद्धि को, तो प्लस का 10 लिख लिया। खपत में कह रहा है कमी, तो कमी ये हमें पता नहीं है, ए और बी 2 डिजिट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई खपत भाव कुछ भी हो। मान लीजिए ये हमें नहीं पता है, यहाँ हमेशा प्लस चिन्ह रहता है, यहाँ भी प्लस का 10 इंटू माइनस का b पता नहीं है, लेकिन खपत बजट पे प्रभाव ना पड़े, मतलब 0, बजट जैसा है वैसा बना रहे। तो ये प्लस का 10 माइनस b प्लस, देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 1 बचा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा केवल। ये प्लस का 10 उधर गया, माइनस का हो जाएगा। ये देखो माइनस b प्लस माइनस माइनस b अपान 10 बराबर माइनस का 10, 10 का इधर मल्टीप्लाई,
तो ये हमारा -b और माइनस के 10 भी हो जाएंगे, टोटल के माइनस के 11 भी अपॉन 10 इज इक्वल -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 का इधर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 100, तो b इज इक्वल 100 अपॉन 11, तो b इज इक्वल कितना आया 9 सही 1/9, 9 सही 1/9%। ठीक है, अब देखो ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये हमारा मेथड है पूरा, और अभी हमने जो आपको एक बताया था सिंपल वाला क्या था कि दो चीजें हैं, तो 2 बार 100 का मल्टीप्लाई करके आप 10,000 लिख लो। इसमें वृद्धि पहले देखो, पहले तो हमें ये करना ही है प्रत्येक क्वेश्चन में, पहले में कहे वृद्धि तो आप 10% वृद्धि है 100 में 10 जोड़ दो, दूसरे में कमी पूछ रहा बताया नहीं कितनी करें, तो इसमें क्वेश्चन मार्क और बजट वैसा ही रहे मतलब 10,000, तो यहां से देखो सीधा सीधा हो गया 10,000 बटे 110 मल्टीप्लाई है अपान पहुंचा 0 0 कैंसिल 1000 बटे 11। देखिए पहले कितना था 100, अब हमें ये पता करना है कितनी वृद्धि या कमी है। देखो तो पहले वाला जो 100 हमने माना था वो इसमें से निकाल दो, तो 1000 माइनस 100 का इधर गुणा 1100, कितना बचा जाके 100, 1000 से 1100 घटाएंगे 100 बचेगा माइनस का। देखो माइनस चिन्ह इसलिए आया क्योंकि ये क्या थी कमी, तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस चिन्ह कमी प्रदर्शित करता है, तो 100/11 यही तो वो था। इसको भी हल करेंगे 9 सही 1/9 यही आएगा आंसर। क्वेश्चन आपका जितने भी क्वेश्चन किताब में दिए हो जिनमें 2 नंबर हो प्रतिशत वाले 2 संख्याएं, तो आप जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 संख्याएं मिले आप इससे भी लगा सकते हो और इससे भी लगा सकते हो 100 का मल्टीप्लाई। लेकिन याद ये रखना है कि जब भी आप यहाँ तक पहुँच जाओ, ये जो पहले आपने 100 लिया था इसको निकाल देना तब आंसर होगा, नहीं तो आप 100 प्लस करके इसको लिख लो, इसके बाद जब आएगा आपका गलत आएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल पे लिख लो, सेब के दाम में 20% की वृद्धि करने पर सेब के दाम में 20% की वृद्धि करने पर एक दुकानदार खपत में 10% की कमी कर देता है। एक दुकानदार खपत में 10% की कमी कर देता है। उसके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दाम में 20% की वृद्धि और दूसरे में 10% की कमी, हमने दोनों तरीके आपको बताए, वृद्धि हो प्लस लो प्लस लेंगे और कमी हो माइनस लेंगे। ठीक, आपको जो सही लगे आप वो यूज करो। ए की जगह प्लस का 20 और बी की जगह माइनस के 10 लगा दीजिए आप। 20 से 10 गया 10 बचेगा, प्लस देखिए 20 ये 0 मल्टीप्लाई इसलिए काट सकते हैं, ये 0 इससे कैंसिल, प्लस 2 का -1 में गुणा -2 अपान का 1 है, लिखो या ना लिखो, तो 10 + -2 = 8। मतलब अगर दुकानदार 20% की वृद्धि करेगा किसी के मूल्य पर और खपत भले ही 10% कम कर दे, ये प्लस का आंसर आया, मतलब उसका बजट जो है 8% बढ़ जाएगा। अगर इसी को हम इस तरीके से लगा दें 100 वाले से, क्या उसने किया? वृद्धि कर दी। पहले तो था 10,000, अब उसने 120 कर दिया 20% वृद्धि करने पर। क्या था? उसने 10% की कमी की दूसरे में, तो 90 बचा। इनका मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो था 10,000, ये तो सभी में लेना, 12 निम्मा 108, ये 2 0। देखिए पहले हमारा बजट था 10,000 का, अब बजट कितना हो गया? 10,800 का। ठीक, बताइए बजट में वृद्धि हुई या कमी? तो सीधी सी बात है 800 रुपए की वृद्धि हो गई।
अब हमें देखो ये संख्याएं निकलेंगी, ये अभी प्रतिशत में नहीं है। हम क्या करेंगे, इस संख्या को प्रतिशत में बताएंगे कि 800 रुपए में वृद्धि हुई है, प्रतिशत में कितनी है, तो आप 100 का डिवाइड कर दो, ये 8% की वृद्धि है। दोनों आंसर सेम है। देखिए अगर एक चीज बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस, दोनों बढ़े तो दोनों में प्लस। जैसे एक क्वेश्चन लिख लो, आयत या वर्ग मान लीजिए, आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई, चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप अगर इससे लगाएंगे तो प्लस का 10 प्लस का 5, माइनस आएगा ही नहीं, तो प्लस का 10 इंटू प्लस का 5/100। सभी क्वेश्चन लग जाएंगे इससे, 0 से 0, 10 और 5 15 प्लस, देखिए ये 10 है, ये 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये बचा 1/2, 15 दूनी 30 और 1 31/2। क्षेत्रफल 31/2% बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इससे लगाएंगे तो यहीं पे आप देखिए, पहले कितना था, 10% की वृद्धि लंबाई में 110 हो गया, चौड़ाई में भी वृद्धि 105 हो गया, इनका मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 0। ठीक है, ये 0 रख दिया, 11 × 25 = 55, हासिल 5, फिर 11 का 0 में 5, 11 एकम 11, 11,550। पहले कितना था, 10,000, अब कितना हो गया, 1550 हमारा वृद्धि में है, तो ये 1550 वृद्धि। इसको अगर हम बताएंगे प्रतिशत में तो 100 का भाग, 0 से 0 कैंसिल, 155/10, 5 से काट दो, 5 × 15, 5 है, मतलब 31/2%। ठीक है, तो आप जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज में हैं जिनमें संख्याएं 2 दी गई हों और दोनों प्रतिशत में हों, तो आप दोनों क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, आप इसी तरीके से उन सबको लगा सकते हैं, चाहे वो अंक पे आधारित हो, चाहे वो संख्याओं पे आधारित हो, चाहे जैसे किसी भी टाइप का हो, आप इससे यूज करके आप बता सकते हो। दैट्स ऑल।